हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीप जी वन सेक्रेटरी कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर सिंपली। ठीक है, तो हम आज को हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरे 100 डेज कंप्लीट कर लिया हमारी इस पर्टिकुलर चैलेंज के और कोर्स के। ठीक है, जीप जी 160 आज डे 100 हमारा है, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस वाला। ठीक है, तो सिंपली प्रॉब्लम पर मैं आ जाता हूँ। देन यहाँ पे प्रॉब्लम में मल्टीपल चीज़ें हमको दी है। हमको क्या है, सिंपली ये जो वाला ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है कि ये वाला ब्रैकेट ही हमारे पास में एंटायर स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी पैरेंथेसिस अगर पर्टिकुलरली कंप्लीट हो जाता है तो उसको बाय 2 हम मतलब इंक्रीज कर लेंगे हमारे मैक्सिमम लेंथ को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले दो दो कंप्लीट थे, मतलब ये कंप्लीट था, ये कंप्लीट था, तो कितना हो गया, 4 हो गया लॉन्गेस्ट। यहाँ पे देखो ओनली ये 2 थे। ठीक है, पर ये क्या लॉन्गेस्ट नहीं थे, कंटिन्यूस नहीं थे। कंटिन्यूस अगर आते जा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम नहीं आ रही, कंटिन्यूस आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस होता, इससे यहाँ पे था ये 2 ब्रैकेट बंद होते, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट हो, फिर ये वाला कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो आउटपुट है 4 हो गया। कैसे हुआ वो समझाता हूँ आपको। राइट साइड में कोड एडिटर पे पहले मैं और बात कर लेता हूँ। यहाँ पे टॉपिक टेक में स्ट्रिंग डेटा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम हमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्पेस टाइम दोनों दिया हुआ है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आता हूँ, बात करते हो सॉल्व करना कैसे। देखो सिंपली हमें क्या करना है, एक स्टैक ले लेंगे हम, स्टैक नहीं, एक क्या काम करते हैं हम, एक एरे ले लेते हैं मान लेते हैं सपोज। ठीक है, कि एक सपोज एरे ले लेते हैं, फिर एक स्टैक ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक स्टैक ले लेता हूँ, स्टैक इन टाइप का बनाऊंगा मैं इसको। ठीक है, और इसमें मैं पुश करूँगा मतलब हम इसमें क्या पुश करेंगे, हमारे जो इंडेक्सिंग है वो पुश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको st नाम से सपोज बना लेता हूँ एंड st डॉट पुश यहाँ पे पहले ही कर लेता हूँ मैं -1। अब -1 क्यों कर रहा हूँ, एक कॉर्नर केस के लिए। मान लेते हैं कि अगर पहला वाला ब्रैकेट पहले वाले में ही अगर यहीं पे पहला वाला कंप्लीट हो जाता है मान लेते हैं। ठीक है, पहला ओपनिंग आया देन क्लोजिंग आया, तो उसका जो काउंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो -1 एंड -1 -1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस एज केस के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -1 को पहले से स्टोर करके रख रहे हैं। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, एक लूप लगा देना है। लूप क्या लगाना है हमें, हमारे जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट थे, स्टार्टिंग से एंडिंग वाले एलिमेंट तक सब में ट्रावर्स करना है। पर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और एलिमेंट बना लेता हूँ, क्या, इंट मैक्स लेंथ। इसका अभी इनिशियली वैल्यू 0 रख लेता हूँ। ठीक है, अंदर आऊँगा, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन हमारा जो एस डॉट साइज है वहाँ तक। ठीक है, एस डॉट साइज सेमीकोलन आई प्लस प्लस सिंपली। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आता है, मान लेते हैं इफ एस ऑफ आई इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है अगर हमारा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, हमारे स्टैक के अंदर पुश करना है। ठीक है, एस टी डॉट पुश क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो अगर अभी हमारा क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो ओपनिंग ब्रैकेट का क्या है, हमें इंडेक्स पुश कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आई को यहाँ पे पुश कर लूंगा। एंड एल्स वाली कंडीशन बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में अब क्या आ रहा होगा, हमारा ब्रैकेट क्लोजिंग वाला ब्रैकेट आ रहा होगा। तो एस टी डॉट क्या कर दूंगा, पहले मैं कर दूंगा पॉप कर दूंगा। ठीक है, पॉप कर दिया एंड यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, स्टैक अगर हमारा एम्प्टी हो जाता है, इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टैक में पुश कर लूंगा, एस टी डॉट पुश आई कर लूंगा। ठीक है, ये वाला इंडेक्स पुश कर लूंगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स वाली कंडीशन में अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एल्स वाली कंडीशन में मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, हमारा जो मैक्स लेन है, ठीक है, मैक्स लेन है, उसके लिए मैक्सिमम फाइंड आउट करूँगा। हमारा जो एक्स तो मैक्स लेन हो जाएगा। ठीक है, मैक्स लेन, मैक्सिमम लेंथ जो हमने बनाई है वो एंड एम एक्स नाम से बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे मैक्स पूरा नहीं लिखा है, एम एक्स लिखा है। एम एक्स लेन जो हमने बनाया है वो कॉमा हमारा जो आई माइनस, अभी करंट इंडेक्स में से माइनस करेंगे एस टी डॉट टॉप को, कि लास्ट हमारा क्लोजिंग कहाँ पर आया था उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटली कैलकुलेट हो जाएगा हमारा कि मैक्सिमम कितनी लेंथ हमारे पास में आ रही है अभी तक। सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली देखो ये हमारा काम हो गया। देन लूप के बाहर आके यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्स लेन यहाँ पर रिटर्न कर दिया। थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग सही थोड़ा सा हो जाएगा, बट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इसे कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि सैम्पल टेस्ट किस पे वर्क कर रहा है या नहीं। ये सक्सेसफुली रन कर जाए फिर मैं आपको इंटायरली समझाऊंगा कि कितनी चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। और यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले देखो सैम्पल टेस्ट केस भी वर्क कर चुका है। अब मैं इसे सबमिट पे क्लिक करके चेक करूँगा कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हो हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं, देन हम समझेंगे। सो हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, ये हमारी 8 प्रॉब्लम थी, लेकिन सोल्यूशन हमारा बहुत ही बेसिक है। अब समझ लेते हैं सोल्यूशन हमारा बेसिक क्यों है। देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉप किया। ठीक है, पॉप करने के बाद अगर ये एम्प्टी हो जाता है तो हमें क्या करना है, आई को इंसर्ट कर लेना है। लेकिन पॉप करने के बाद अगर एम्प्टी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में अभी कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस चल रहा है तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे उसका मैक्सिमम लेंथ ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूस चल रहा है, मैक्सिमम लेंथ ले लिया हमने यहाँ पे।
देन ये हमारा सोल्यूशन इंटायरली हो जाएगा। आप इसे कॉपी एंड पेन पे रन करा के ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जीएफजी 168 कोडिंग चैलेंज। एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए हमारा जो फॉर्म आया था वो फिल किया है या नहीं। थैंक यू।